अगर नजीमुल्लाह को अजीत दादा पवार की तरफ से टिकट मिला, अभी तो कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई, और मिला अगर नजीब चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो आवाज साहब के लिए चुनौती बनेगी? देखिए, चुनौती जरूर बनेगी क्योंकि नजीमुल्लाह भी मजे हुए नेता है। चुनौती जरूर बनेगी। विधायक आवाज साहब के जो वोटर थे वो भी दो पार्ट में बटेंगे क्या? ये तो कल सिद्ध हो गया ना कि कितने पार्ट में बटे, तो कल साबित हो गया। जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन जैसा माहौल था। ये सेकुलरिज्म को चाहने वाले, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को चाहने वाले लोग थे। जब विरोधी पक्ष लड़ाई लड़ेगा तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, कुछ आरोप वहां से लगेंगे, कुछ आरोप यहाँ से लगेंगे, तो ये ठीक है, लड़ाई है, राजनीतिक है और ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि विरोधी पक्ष इतना मजबूत होना चाहिए, जी, तभी काम होंगे। यानी आप जिसके सामने विरोधी पक्ष नहीं है, अपोजिशन होना चाहिए। स्वस्थ अपोजिशन होगा तो ही आपका काम होगा, तो आपकी आवाज सुनी जाए। जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हम उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष जनाब करीम खान साहब से मिलने के लिए आए थे और उनसे कुछ पॉलिटिकल जो है मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्योंकि करीम खान साहब का इंटरेस्ट भी और ये राजनीति से जुड़े हुए भी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष हैं, जो कि कई सालों से, शायद 2019 से आपने बनाया, 2017 से इनकी जो है उत्तर भारतीय संघ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। उनके साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए उत्तर भारतीय के लोग। करीम खान साहब, कल आपके साहब जो है विधायक जितेंद्र अवार्ड साहब का बर्थडे था, उसमें हमने देखा आप पूरी शक्ति प्रदर्शन के साथ, करीब आपके साथ सैकड़ों लोग दिखे जो है, आप शामिल हुए। तो ऐसा क्या लगा कि आपको इस बार शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं सादिक भाई कि वो शक्ति प्रदर्शन नहीं था जी। एक सेकुलर नेता का जन्मदिन था जी, जिसको मैं समझता हूं कि लगभग पूरा मुमरा चाहता है। जी। नहीं, मैंने शक्ति प्रदर्शन इस वजह से कहा करीम खान जी कि जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गई और जिस तरीके से अवार्ड साहब का लोग स्वागत कर रहे थे, तो उससे ये लग रहा था कि जैसे ये विधायक पहली बार बन के आए। ऐसा माहौल देखा कि रोड जाम हो गई और काफी देर तक ट्रैफिक जाम था, बहुत सारी चीजें थी और उसमें आप लोगों ने भी पूरी ताकत लगाई हुई थी। तो क्या था उससे? तो फिर हम शक्ति प्रदर्शन ही मानेंगे, चुनावी शक्ति प्रदर्शन। देखिए, आज जो माहौल बना हुआ है मुमरा में, मैं समझता हूँ कि दो पक्ष में हमारा मुमरा है ना बटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो सूझबूझ वाले लोग हैं, ये मेरा अपना मानना, चूंकि मैं भी मुमरा में बहुत पुराना हो गया हूँ, मैं भी नया नहीं, तो कुछ राजनीतिक रणनीति कुछ मैं भी मुमरा में समझता हूँ। देश प्रदेश की राजनीति के हालात को मैं भी कुछ समझता हूँ। ये हुई मुझे किसी ने उत्तर भारतीयों का अध्यक्ष नहीं बनाया, कुछ मुझमें भी क्वालिटी होगी, कुछ जानकारी रखता हूँ। अगर एक शक्ति प्रदर्शन जैसा एक माहौल अगर मुमरा में देखने मिला है, तो मैं समझता हूँ कि एक सेकुलर नेता को चाहने वाले लोग, और आज जो हालात जो बने हुए, जैसे मैंने भी बताया कि हालात जो बने हुए कि शहर दो पार्ट में बंटता हुआ दिख रहे हैं। दो पार्ट में बंटने का क्या मतलब? दो पार्ट में बंटता हुआ मतलब कहीं ना कहीं जो पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी जो टूटी है जी, राष्ट्रवादी पार्टी टूटी है, सारे देश को, सारे प्रदेश को पता है कि पार्टी दो भागों में बट गई, दो भागों में बट चुकी है। अब उसमें दोनों भाग के लोग इसका मतलब लड़ाई लड़ेंगे जी, इससे कलवा मुमरा विधानसभा से। तो इसीलिए मेरा मानना है कि शहर कहीं ना कहीं दो पार्ट में विभाजित होता हुआ दिख रहा है अभी तक। तो क्या विधायक अवार्ड साहब के जो वोटर थे वो भी दो पार्ट में बटेंगे क्या? ये तो कल सिद्ध हो गया ना कि कितने पार्ट में बटे, तो कल साबित हो गया। जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन जैसा माहौल था। ये सेकुलरिज्म को चाहने वाले, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को चाहने वाले लोग थे, जो रोड पर आकर के उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये तो आम लोग नहीं रहे होंगे ना, कार्यकर्ता रहे होंगे। ठीक है ना भाई, कार्यकर्ता ही इंसान है, इंसानी कार्यकर्ता वही आबादी और वही बस्ती है ना। आबादी और बस्ती तो वही है ना। एक आम आदमी बोलो तो ठीक है, बेचारे कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको सुबह जाना है, अपना काम धंधे पे जाना है, वो पहले अपनी रोटी रोजी देखेंगे या किसी का जन्मदिन मनाने जाएंगे। जिस दिन सारे आम लोग आ जाएंगे तो दिन तो मेरे ख्याल से पूरा इलाका जाम हो जाएगा। कल तो सिर्फ मुमरा जाम होता है, मैं समझता पूरा हमारे आसपास का परिसर जाम हो जाएगा, सारे अगर आम लोग भी आ जाएंगे तो। करीम खान साहब, दूसरी चीजें ये है कि आपने भी सुना होगा, विधायक अवार्ड साहब ने भी कई बार अलमास का नाम लिया कि यहाँ पर जीतना है। देखिए, पिछले 15 सालों में आपने जो देखा होगा कि कॉरपोरेशन भी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में लड़ा जाता है, और माशाल्लाह एनसीपी ने पूरे जिले में, अपना जो थाना का जो जिला है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा सीटें एनसीपी की अवार्ड साहब लेकर के आते थे।
जो हमारे यहाँ के सारे जो नगर सेवक थे वो सारे यहाँ पर जीत कर और चुन करके आते थे। यहाँ पर दूसरी पार्टियां, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक दूसरी पार्टियां यहाँ पर बरोबर से पैर जमा पाई। तो अगर पार्टी जब दो भाग में बटी है तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर जितेंद्र अपनी मेहनत पूरी करेंगे। अलमास क्या, गुलाब पार्क क्या, स्टेशन का एरिया क्या, पूरी कोशिश करेंगे। यानी आप लोगों के लिए प्रतिष्ठा बन चुकी है। मैं समझता हूँ प्रतिष्ठा ही है भाई, जब लड़ाई होगी तो मैं ही जीतूंगा। ये हर एक खिलाड़ी की सोच होती है, हर एक लड़ने वाले की सोच होती है कि मैं ही जीतूंगा, और ये स्पिरिट होना चाहिए हर लड़ने वालों में। तो ये हमारे लिए भी प्रतिष्ठा बनी हुई है, हमारी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा बनी हुई है, जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के लिए भी प्रतिष्ठा बनी हुई है कि भाई जीतना है। सिर्फ अलमास ही क्यों, पूरे मुमरा कौसा को जीतना है। जैसे पहले हमारे नगर सेवक चुनकर आते थे, मैं समझता हूँ कि उसमें पूरी ताकत लगाएंगे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, और हमारे से कार्यकर्ता भी पूरी ताकत लगाएंगे। हम लोग वापस से वही रणनीति लाएंगे जो पिछली रणनीतियां थी। यानी आप लोग वही ताकत दिखाएंगे? जी, वो ताकत दिखाएंगे। वहां पे आपका उत्तर भारतीय संघ कहाँ खड़ा होगा? उत्तर भारतीय संघ, मैंने इसके पहले भी आपकी बाइट में बोला था, और मेरे से कई प्रोग्राम हुए थे, मैंने उसमें भी बोला था कि उत्तर भारतीय संघ वहां खड़ा होगा जो बंटवारे की राजनीति नहीं करेगा, जो एकता अखंडता की बात करेगा, जो डॉक्टर बाबा साहेब को मानेगा, जो हम भैयों को भाई बोल के गले लगाएगा, ना कि भैया बोल के धुतकारेगा। अच्छा। हम उसके साथ ताकत के साथ खड़े रहेंगे। यानी आप ताकत के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी चीजें अगर आप देखिए, कल अवार्ड साहब का स्पीच भी दिया, बहुत ही, हालांकि उन्होंने बड़ा संक्षिप्त दिया, ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन कहीं कोई ठोस कार्यक्रम का उन्होंने घोषणा नहीं किया। जैसे कि मान लीजिए मुमरा की ट्रैफिक है या टोरेंट से कुछ राहत देने की बात होती है, भाषण में सिर्फ जो है अपोजिशन को निशाना बनाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरी सोच है, कोई जरूरी नहीं कि आप भी इससे इत्तेफाक रखो, मेरी अपनी सोच है कि ट्रैफिक और टोरेंट, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। ट्रैफिक, काफी लोग जानते हैं मुझे शहर में कि ट्रैफिक के लिए मैंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी है। मैंने खुद 2 साल रोड पे दिया, मैंने ड्यूटी दिया है आरटीओ वाला बन के, अपनी पूरी संगठन को लेके 10-20 लोगों को लेके मैंने। नहीं, वो तो आपका आता है, सब लोगों ने देखा है, पूरे शहर ने देखा है, और लोग ये बोलते थे कि ट्रैफिक चल रही है ना, मतलब करीम खान खड़ा है उस नाके पे, करीम खान एंड कंपनी, करीम खान की टोली खड़ी है ना। हम लोगों ने, यानी मैं खुद खिलाफ हूँ ट्रैफिक के, टोरेंट के भी मैं खिलाफ। ऐसा नहीं कि मैं टोरेंट के पास में, टोरेंट के भी खिलाफ। लेकिन आज माहौल है ना, आज जो देश का और प्रदेश का, जो खासतौर से हमारे महाराष्ट्र का जो माहौल एक बना हुआ है, एक 2 पार्ट में, मतलब महाराष्ट्र भी बटा हुआ है। एक तरफ बीजेपी एंड कंपनी है, जो बीजेपी के साथ समर्पित हुए, जो सहयोगी दल है, और एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जी, इनके साथ जो लोग जुड़े हुए। मुझे जो दिख रहा है, जो मेरी अपनी सोच है कि आज ट्रैफिक, टोरेंट, खैर ये नहीं होना चाहिए हमारे शहर में। मैं इसके खिलाफ था, हूं और रहूंगा मैं इसके जी। लेकिन आज खुद को बचने वाला इलेक्शन है, आज संविधान को बचाने वाला इलेक्शन है, आज आज हाजी मलन को बचाने वाला इलेक्शन है, आज कोल्हापुर की मस्जिद को बचाने वाला चुनाव है, आज सेकुलरिज्म को बचाने वाला चुनाव है, और अन्य मस्जिदों को बचाने वाला चुनाव है, खुद को बचने वाला चुनाव है। ये मेरी अपनी सोच है। यानी आपकी ये व्यक्तिगत, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि आज नाला, गटर, रोड, सड़क छोड़ के संविधान को बचाने वाला चुनाव, ये मेरा अपना मानना है। यानी आपका मानना है कि ये चुनाव संविधान को बचाने वाला, संविधान को बचाने वाला, एकता अखंडता को चोट ना पहुंचे उसका चुनाव। जब हम बचेंगे, जब हम रहेंगे तो रोड, नाला, गटर सही करेंगे। जब हम रहेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो फिर रोड, नाला, गटर लेके करेंगे क्या? जैसे कि बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि अब बात निकली है, हाजी मलंग पर जो कार्रवाई हुई, 700, 600 साल के, 800 साल के इतिहास है उस हाजी मलंग दरगाह का, उसके ऊपर में कार्रवाई होती है उन लोगों के ऊपर जिनकी 4 पीढ़ियों का इतिहास है, जिन लोगों ने 4 पीढ़ियों का। देखिए, वो तो सब जुडिस है, वो सारी चीजें। हाँ, सब जुडिस होने के बाद भी, सादिक भाई, सब जुडिस होने के बाद भी एक लॉ हमारे यहाँ है कि बरसात में कोई किसी का घर को उजाड़ा नहीं जाता। कानून है हमारे देश में कि अगर बरसात का टाइम है तो उस बरसात के टाइम पे कार्रवाई नहीं होती है, और उस टाइम पे इतनी खतरनाक कार्रवाई हुई, लेकिन रुक भी गई लोग। हाँ, वो रुकी कैसा? कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने, उस टाइम पे मानसून सत्र चालू था, उस टाइम पे मानसून सत्र चालू था, उस टाइम पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने बहुत दबा के आवाज उठाई है। कोल्हापुर के लिए, विशालगढ़ के लिए भी आवाज उठाई है, और हाजी मलन के लिए भी आवाज उठाई। कहीं ना कहीं हाजी मलन आवाज उठने के बाद, मानसून सत्र में आवाज उठने के बाद वो कार्रवाई रुकी है।
वरना मैं समझता हूँ कि ऊपर जितने लोग बसे हुए थे, और मोस्टली 80% में समझता हूँ कि मुसलमान ही बसे हुए, जो इतिहास है, जिनका 4-4 पीढ़ियों का इतिहास है, वो अपने रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, 4-4 पीढ़ियों का रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, उसके बावजूद उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये कहाँ तक जायज है? अगर डॉक्टर जितेंद्र रावत उनके लिए खड़े होता है, तो डॉक्टर जितेंद्र रावत के पीछे मुसलमानों को, दलित को, पिछड़ों को, दबों को, कुचलों को खड़े होना जरूरी है। यानी आप मानते हैं कि वो एक सेकुलर आवाज है? जी, मैं बार बार बोलता हूँ एक सेकुलर आवाज है। और मैं क्या मानता हूँ यार, जो विधानसभा में जो नेता स्पीच देता, जो नेता मांगनी करता है, उसकी क्लिप्स बाहर आती है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप उनकी क्लिप्स देखिए ना, आप उनकी क्लिप्स देखिए कि उन्होंने क्या मांगनी करी है। उन्होंने हाजी मलंग पे कैसी आवाज उठाई, उन्होंने कोल्हापुर पे कैसे, आप देखिए कौन से नेता ने आवाज उठाया। मैंने तो किसी नेता की क्लिप नहीं देखा। जब विरोधी पक्ष लड़ाई लड़ेगा तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, कुछ आरोप वहां से लगेंगे, कुछ आरोप यहाँ से लगेंगे, तो ये ठीक है, लड़ाई है, राजनीतिक है, और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि विरोधी पक्ष इतना मजबूत होना चाहिए, जी जी, तभी काम होंगे। यानी आप जिसके सामने विरोधी पक्ष नहीं है, अपोजिशन होना चाहिए। स्वस्थ अपोजिशन होगा तो ही आपका काम होगा, तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। अभी तक तो था नहीं मुंद्रा में। नहीं, क्यों नहीं अपोजिशन था? अपोजिशन था। अरे कैसे अपोजिशन नहीं था? इस तरीके अरे एमआईएम अपोजिशन था, समाजवादी अपोजिशन था, क्यों नहीं? क्यों इन लोगों ने आवाज नहीं? ऐसा अपोजिशन नहीं था जो आज अपोजिशन है। अभी तक मैं नहीं समझता कि अपोजिशन तैयार हुआ है, लेकिन तैयारी दिख रही है और होनी चाहिए। इसी का नाम संविधान है, तभी आपको आपके हक मिलेंगे, आपकी आवाज दूर तक जाएगी। वरना नेता पहले काम हो जाएगा, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र रावत हो, चाहे वो करीम खान हो, चाहे आप हो। करीम खान साहब, अगर अपोजिशन मजबूत ना होता तो विधायक अवार्ड साहब अपने भाषण में कोई भी विकास की बात नहीं की, सिर्फ जो है अपोजिशन की ही तरफ निशाना साधा। विकास आज नाले गटर इसकी बात नहीं है। आज देश के संविधान को बचाने की लड़ाई चालू, पूरे देश में चालू है सादिक भाई, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में संविधान को बचाने की लड़ाई चालू है, सेकुलरिज्म को बचाने की लड़ाई चालू है। नाला गटर में रहेंगे तो देख रहे बनाएंगे। जहां तक हुआ, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। क्यों नहीं विकास हुआ है? आप 2009 का 10 का मुमरा देखिए, नहीं 2014 तक तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ। 2014 के बाद जब दूसरा कार्यकाल इनका आया है, तो उसी में लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, लेकिन विकास तो किया है डॉक्टर साहब ने, ऐसा नहीं है। आज सड़कें पक्की है, आप जिस गली में घुसेंगे सड़कें आरसीसी है। मैं बहुत सारी तारीफ नहीं करूंगा कि बहुत सारा डॉक्टर जितेंद्र ने बहुत सारा कुछ कर दिया है, लेकिन जो हुआ है, जो दिख रहा है, जो मैं भी इसी मुमरा में रहता हूँ, जो दिख रहा है उसकी तो बात करना जरूरी है, और दिख रहा है विकास। मुमरा में कहा, जैसे अवार्ड साहब बोल रहे थे बीजेपी, मुमरा में कहा बीजेपी? मुमरा में बीजेपी नहीं है, बीजेपी समर्पित पार्टियां है, समर्थित मुमरा में बीजेपी नहीं है। हाँ। ये सच्चाई है। अरे 98 मुस्लिम पॉपुलेशन में कहां से बीजेपी आएगी? तो बीजेपी एक अलग रूप बना के, एक अलग शक्ल बना के मुमरा में भेज रही है, ये मानते हैं आप? एक अलग शक्ल बना के। नहीं, वो तो एक पार्टी, हम कैसे मानेंगे? नहीं, एक पार्टी है। क्यों नहीं? मुमरा की जनता बाखूबी समझ रही है, मुमरा की जनता बात खूबी समझ रही है कि आप अलग चेहरा लगा के आ रहे हो। ठीक है, आप बीजेपी नहीं है, मैं मानता हूं आप बीजेपी नहीं है, लेकिन एक अलग दांव खेला जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर अजीत दादा पवार भी एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव गिने जाते हैं, उनका गठबंधन है, वो बीजेपी नहीं है। ये कौन सी बात है भाई? ये लीजिए, मेरे पास अगर मेरे पास, मैं अजीत पवार हूं, अगर मेरे पास भी 50 आमदार चुन के आते हैं, मैं 50 आमदार चुन के लाता हूं, तो मैं सरकार बनाने किसको दूंगा? बीजेपी को। तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि तो आप भी तो सरकार में, वो भी तो सरकार में शामिल है। वो तो अजीत पवार सरकार में शामिल है ना, तो अजीत पवार तो बीजेपी शामिल है, तो कुछ तो विकास हो रहा है। आज कुछ निधियां आ रही है। हाँ, आ रही ना मुमरा के अंदर। 50 करोड़ कितने करोड़ की निधि, वो कब आए, कहाँ गए? मैं तो बहुत सारी निधियां सुनते रहता हूँ, वो कब आए, कहाँ गए? ये देखिए, एक बात बताऊं सादिक भाई, ये 50 करोड़ की निधि, चलो 100 करिए आप, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, चलिए 50 करोड़ 100 करिए, कब आए, कहाँ है और कहाँ लगा? चलिए बताइए। अरे यार, अभी कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, निधि सारी लगभग सारे जो ये तो डिजॉल्व है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते, स्टैंडिंग कमेटी डिजॉल्व है। आज 2 साल हो गया चुनाव, इसका कॉर्पोरेशन का चुनाव खत्म हो गया, कॉर्पोरेशन का चुनाव खत्म हो गया, 2 साल क्रॉस हो रहा है, तीसरे साल में हम चल रहे हैं। तो कहां से, जब कॉर्पोरेशन नहीं है, मेयर नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ये कहां से आएंगे पैसे? और चलिए ठीक है, राज्य सरकार का आएगा, तो कब आया, कहाँ लगा, मुझे बताओ जरा। अरे तो सुनते सुनते बाल पक गए यार, इतने करोड़ आ रहे, इतने करोड़ कहाँ लगते हैं? ये जाता कहाँ है, कहाँ जाता है? सड़क तो बनी हुई है, सड़क तो बनी हुई है, फिर सड़क के नाम पे पैसा तो जाता कहाँ है? विकास हुआ होगा या होगा
या हो रहा होगा, तो पर्टिकुलर लोगों का विकास होता है। करीम खान साहब, हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे। अगर नजीमुल्लाह को अजीत दादा पवार की तरफ से टिकट मिला, अभी तो कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई, और मिला अगर नजीब चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो अवार्ड साहब के लिए चुनौती बनेगी? देखिए, चुनौती जरूर बनेगी, क्योंकि नजीमुल्लाह भी मजे हुए नेता है। चुनौती जरूर बनेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता वही फैसला करेगी जो बीजेपी के खिलाफत वाला फैसला होगा, और मुमरा ने दिखाया है लोकसभा में। ये थे करीम खान साहब, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखा। आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।